ये सारे पॉइंट जो भी मैंने लिखे हैं ये मैंने वक्त के साथ साथ जैसे ऑब्जर्वेशन होती गई मैं पॉइंट नोट डाउन करता गया। तो ये सारे जो यूनिक पॉइंट्स मैंने लिखे हैं इसको लिखने में अराउंड कुछ महीने आप समझ सकते हो हर एक पॉइंट पे दिए गए हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि व्हाट इज साउंड ऑफ साइलेंस एंड हाउ आई गॉट एसोसिएटेड विद दिस। संदीप माहेश्वरी जी का आपने अगर बेसिक मेडिटेशन सेशन देखा होगा तो वहां से मैंने स्टार्ट किया था। क्यों स्टार्ट किया मैंने? बिकॉज देर वॉज सो मच रेस्टलेसनेस, देर वॉज आई ट्राइड एवरीथिंग इन माई लाइफ, going on from a relationship to another relationship and it failed completely. So there is अलग अलग गेट्स होते हैं कि आप कहाँ से आते हो। इसमें मेरा जो गेट था वो यही था कि मैंने स्टार्ट किया था बिकॉज आई वॉज रियली अलोन। सो देर आर सम सेगमेंट्स इन लाइफ। ओके, नंबर वन इम्पॉर्टेंट सेगमेंट इज लोनलीनेस, health related segments. Then there is this relationship related segments, and then there is financial work related segment. So usually जो जितने भी लोग हैं इस दुनिया में वो ज़्यादातर फोकस करते हैं और सोसाइटी आपको कंडीशन करती है कि आप वर्क रिलेटेड सेगमेंट पे ही फोकस करें और बाकी सेगमेंट्स भाड़ में जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इस पे कभी बात ही नहीं करी। जबकि अगर आप सही से ध्यान दो तो वर्क रिलेटेड जो लोग रेगुलर क्यों नहीं हो पाते हैं, लोग कंसिस्टेंट क्यों नहीं हो पा रहे, बिकॉज ऑफ एक बहुत इंपॉर्टेंट बड़ा सेगमेंट है, वो है लोनलीनेस। वो बार बार आके पीछे से पिन चुभोता रहता है। आप काम कर रहे हो, पिन चुभोता रहेगा। आप कहीं भी रिलेशनशिप में हो, कुछ टाइम बाद उसमें भी पिन चुभोना चालू कर देगा। तो अल्टीमेटली सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट सेगमेंट है सॉल्व करने के लिए हमारी ये लाइफ में, वो होता है लोनलीनेस। आई हैड ट्राइड एवरीथिंग, आई हैड ट्राइड ईच एंड एवरीथिंग, एंड फ्रॉम देयर I am getting on this conclusion that this sound is the only solution to the suffering of human beings. So what are the benefits जो मैंने फेस किए हैं? मुझे पता है कि बहुत सारे लोग ऐसे भी देख रहे होंगे जो मेडिटेशन से जुड़े हुए हैं। तो the focus improves when your mind is at peace. जब आपका माइंड इस पे ध्यान लगाने के बाद पीसफुल हो जाता है, उसके बाद कोई भी आप काम करते हो उसमें आपका फोकस जो है वो पहले से बहुत ज़्यादा बेटर हो जाता है। तो जब फोकस बेटर होता है तो चीज़ें जल्दी मेमोरी में उतरती हैं। आपको ये बहुत थोड़ा सा सटल है ये, बट फोकस improves if you are studying. This is a very wonderful thing if you are trying to learn guitar, because when you are, for example, if you are learning guitar and the focus is minimal, तो क्या होगा कि चीजें लेट समझ में आती है। लेट समझ में आओगे तो लेट सीखते हो आप। ठीक है, तो जल्दी फास्ट लर्निंग जो है ना अल्टीमेटली इससे होने लगती है, बिकॉज फोकस बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाता है। फोकस इंप्रूव इसलिए हो जाता है, माइंड आपका फोकस इसलिए करता है क्योंकि माइंड जो है ना उसको शांत हो जाता है। माइंड को शांति चाहिए। अब आपको पता नहीं है साउंड क्या है, दुनिया को पता नहीं है साउंड ऑफ साइलेंस क्या है, इस वजह से आप बाहर की दुनिया में वो शांति ढूंढ रहे हो। माइंड वर्क्स फास्ट एक्यूरेट व्हेन एट पीस। ओके, सो होता क्या है कि ये साउंड जो है ये पीस प्रोड्यूस करता है। ठीक है, इट क्रिएट्स सर्टेन अमाउंट ऑफ पीस। सो इस वजह से दैट्स व्हाई आई एम मेंशनिंग पीस एंड पीस ओवर हियर। ओके, तो पीस का मतलब ही है साउंड। सो माइंड वर्क्स फास्ट एंड एक्यूरेट after focusing on the sound. Solution is generated in speed at peace. Now for example, if you want a problem का solution, तो जल्दी से अगर आपका माइंड रेस्टलेस है और आपका माइंड पीसफुल नहीं है तो सोल्यूशन बहुत देर में मिलेगा या फिर मिलेगा ही नहीं। लेकिन पीस से बड़ी जल्दी सोल्यूशन आता है। डिस्ट्रैक्शन रिड्यूसेस, जो डिस्ट्रैक्शन है वो खत्म हो जाएंगे। आप काम करोगे तो बीच बीच में ये नहीं करेगा चलो पबजी खेल लूँ, क्योंकि पबजी क्यों खेलोगे? मजे के लिए। मजा तो आपको पीस में आ ही रहा है। एक्चुअली क्या है कि हमारा जो लाइफ का गोल है ना वो है मजा, सही बताऊं तो। अब आपकी गलतफहमी क्या है ना कि मजा बाहर है। सबसे बड़ी गलतफहमी दुनिया की यही है कि कोई भी मजा बाहर है। वो मजा नहीं है। वो देखो यार, जो होता है ना सुख जो होता है ना वो इनफाइनाइट होता है, और जो मजा होता है ना वो फाइनाइट होता है। जो सुख है ना वो आप तलाश रहे हो, मजा तो यार आएगा जाएगा। ओके, सो right thing starts happening in life. This I don't know how it happens, but it actually happens. Whatever is right, you will do it. You will, if you want to choose दो चीजों में एक चीज को चूज करना हो तो आप वो चूज करोगे जो आपके लिए बुद्धि आपकी राइट
कहती है, ना कि मन का जो हावीपन है ना वो खत्म हो जाता है, बुद्धि मन के ऊपर ज्यादा हावी हो जाती है। तो आप बुद्धि से डिसीजंस लेते हो, बुद्धि से एक्शंस लेते हो। बुद्धि मतलब क्या, वो जो राइट है, ठीक है। वट एवर यू वॉन्ट टू डू यू कैन डू विथ फुल सपोर्ट ऑफ माइंड आफ्टर पीस। दिस इज द बिगेस्ट पॉइंट विच आई हैव रिटन, 9th पॉइंट दिस इज, whatever you want to do you can do with your full support of mind after peace। मतलब बिना पीस के माइंड आपका सपोर्ट नहीं करता है, यहां पे ये भी इसको स्टेट कर रहा है। सो माइंड सपोर्ट्स यू फुल्ली, माइंड सपोर्ट्स यू इन अ नॉन इंटरेस्टिंग वर्क्स विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सक्सेस। दिस इज द बिगेस्ट पॉइंट एक्चुअली, दिस इज माई फेवरेट पॉइंट। माइंड सपोर्ट्स यू इन नॉन इंटरेस्टिंग थिंग्स। नाउ व्हाट happens is कि you want to do whatever you are interested in, okay, but when you are focusing on sound of silence, whatever is right for you you will do it whether it is pleasurable or not। this is the major, बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, बिकॉज जो पैशन हम फॉलो करते हैं उसमें बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें करनी पड़ती हैं जो हमें पसंद नहीं है, ठीक है। जैसे मुझे सिंगिंग करना है तो अब मुझे यूट्यूब पे डालना, तो मुझे वीडियो एडिटिंग भी सीखनी पड़ेगी, ठीक है। अब ये लेक्चर दे रहा हूँ तो वीडियो एडिटिंग भी मुझे आनी चाहिए, लेकिन वीडियो एडिटिंग में इंटरेस्ट नहीं, लेक्चर में इंटरेस्ट है, समझ रहे हो ना आप। तो ये बड़ा खतरनाक गेम है ये। माइंड को, जो नॉर्मल लोग हैं ना वो वहीं फोकस करते हैं जहां पे उनका मन करता है, लेकिन जब आप ये करने लगते हो तो आपका मन जहां आप बोलोगे वहां करेगा। आप कहोगे सब कुछ छोड़ो, फिजिक्स पढ़ना चालू कर दो, फिजिक्स में आपका मन लगने लगेगा, जबकि सबसे बोरिंग सब्जेक्ट था मेरे लिए फिजिक्स। और आज अगर मैं अगर फोकस दे दूं ना फिजिक्स पे तो आई कैन लर्न फिजिक्स प्रॉपरली। पीस इज द ओनली वेपन विच चेंजेस यू। This is also one amazing point। Whenever you want change in life, you have to have peace in your mind। अगर आपके मन में शांति नहीं है तो कुछ भी बदलता नहीं है। पहले आपको अपने मन को शांत करना पड़ेगा, तो ही आप कुछ भी बदल सकते हो। जो कुछ भी आप बदलना चाहते हो, अपना बिहेवियर बदलना चाहते हो, आप अपना थॉट प्रोसेस, आप अपनी लाइफ बदलना चाहते हो, जो कुछ भी आप बदलना चाहते हो वो ये साउंड पे फोकस करके जो पीस आएगी उससे ही पॉसिबल है। और ये बहुत बड़ी ऑब्जर्वेशन भी निकल के आई थी मेरे साथ, क्योंकि मुझे पता नहीं था, और ये बहुत बड़ी ऑब्जर्वेशन पॉइंट निकल के आया है कि शांति बदलाव का शस्त्र है। ये मैंने हिंदी में ट्रांसलेट किया है। सो बदलाव बिना शांति जैसे शस्त्र से नहीं हो सकता। एक शस्त्र, एक टूल चाहिए, एक वेपन चाहिए हमें बदलाव करने के लिए। एनीवेज, पीस ब्रिंग्स यू इन रियलिटी। व्हाट एन अमेजिंग पॉइंट। मतलब ये जो है ना, मैं बहुत दिनों बाद पढ़ रहा हूँ, मैं खुद अपनी आप तारीफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये एक्चुअली ये बहुत जरूरी है। ये सारी हिडन फैक्टर्स होते हैं लाइफ में। पीस ब्रिंग्स यू स्टे इन रियलिटी, पीस ब्रिंग्स यू बैक टू रियलिटी, और इट मेक्स यू स्टे इन रियलिटी। नाउ व्हाट हैपेंस इज कि वी वांट टू लिव इन अ फैंटेसी वर्ल्ड because of the Bollywood films, because of the Hollywood films, because of the societal conditioning. We want to make our own reality, our own beliefs, our own world। कि कुछ भी हमें चाहिए तो हमने एक बिलीव बना रखा है, हम उसका एक जबकि रियलिटी जो है वो अलग है, और बाकी ये सारी चीज़ें अनरियल है। कि ये हो जाएगा, ये करेंगे तो ये हो जाएगा, वो करेंगे तो वो हो जाएगा, तो कुछ होता नहीं है, कुछ नहीं होता है। एंड आई एम सो ब्लेस्ड, आई एम रियली थैंकफुल टू मिस्टर संदीप माहेश्वरी जी, जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया था। पता नहीं क्या होता अगर मैं साउंड के साथ नहीं आता तो। एंड वेरी थैंकफुल टू मिस्टर संदीप माहेश्वरी जी, बिकॉज मुझे पता नहीं था कि ये डायमेंशन भी है लाइफ का, और आई रिस्पेक्ट हिम more than anything in this world, more than my parents। I respect him because that's what he has given me। when you are, जब आपके अंदर आग लगी हुई है और कोई आके पानी डाल देता है, तो जो पानी डालता है ना वो आपके लिए सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे अंदर आग लगी हुई थी और पानी इस साउंड ने डाला, साउंड को इंट्रोड्यूस कराया संदीप माहेश्वरी जी ने। पीस एंड नॉलेज इज इक्वल्स टू सुख, ये अनदर पॉइंट है। पीस एंड नॉलेज, सिर्फ शांति से काम नहीं चलेगा, शांति को यूज करना पड़ेगा ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। आत्मज्ञान जिसको बोलते हैं आत्मज्ञान, मतलब बहुत वैसा हो जाएगा, मतलब जिसको बोलते हैं कि आपको पता होना चाहिए कि इस यूनिवर्स की रियलिटी क्या है और आपकी रियलिटी क्या है, एक्चुअल रियल है क्या। अनरियल को रियल से डिस्क्रिमिनेट करना ही पीस की वजह से हो पाता है। तो सिर्फ नॉलेज से काम नहीं चलेगा, क्योंकि सिर्फ नॉलेज आप करोगे तो वो अंदर घुसेगी नहीं, ग्रैस्प नहीं करेगा आपका सबकॉन्शियस,
उसको। कुछ मैंने क्या बोला कि आप अगर स्पिरिचुअल नॉलेज ले रहे हो तो आप एक चीज़ बदल रहे हो, अपने माइंड को बदल रहे हो। और यहाँ एक पॉइंट की बहुत बड़ी बात करी थी कि पीस इज द ओनली वेपन विच चेंजेस यू, विच कैन ब्रिंग अ चेंज। ओके, सो इफ यू वांट एनी चेंज यू नीड टू हैव पीसफुल माइंड, you need to use this sound to produce peace inside your mind, and then take the knowledge, right? Peace is disturbed with materialistic things. This is one of the greatest point also. So I have been with this sound, जैसे मैंने 5 साल मैं ऑलरेडी इस साउंड के साथ हूँ। जब ये रिलीज हुआ था सेशन, उसके शायद 3-4 महीने बाद मैंने देखना स्टार्ट किया था। अब ये मेरे साथ क्या हुआ कि मेरा माइंड हैबिचुएट हो गया, इतना ज़्यादा हैबिचुएट हो गया है इस साउंड से कि इसकी आदत पड़ गई है मुझे। तो अगर मैं इसको कुछ टाइम के लिए सुनना बंद कर देता हूँ तो आई गेट डिस्टर्ब्ड, एंड आई गेट समथिंग इज एम्प्टी इनसाइड मी। मे बी दिस इज रॉन्ग, मे बी बट फॉर प्रेजेंट इट इज वेरी राइट फॉर मी, बिकॉज एनी वे यू गाइज आर डिपेंडेंट ऑन समबडी एल्स and on someone emotionally dependent on some partner or your passion, your work. That is very that is very stupid thing to do, because you know what, they change your work। आप चाहोगे तो पता चला नहीं हुआ काम जैसा आप चाहते हो, बर्बाद हो गए, क्योंकि आप डिपेंडेंट थे इमोशनली। आप किसी इंसान को बोलते हो कि वो ऐसा नहीं किया उसने, तो आप डिपेंडेंट उस पर इमोशनली थे, तो अब वो कह रहा मैं नहीं करूंगा जो तुम चाहते थे उस तरीके से। तो क्या हुआ कि you can't change the person, right? You can't change the person. So only thing you can change in this world is you and you, that's it, nothing else you can change. And this is very better कि मैं इस पे डिपेंडेंट रहूं इंस्टेड ऑफ बाहर किसी दुनिया की चीज़ों पे। So that is much better कि you get dependent on this sound, okay? And then use this sound to understand what is the universe and what is the reality with. You can only control/change your mind with peace. Okay, so this was the point. Again, the same point continues. You cannot change your mind with your own thoughts. Your mindset cannot be changed कि मैं ये सोच लूँगा तो भाई सब हो जाएगा। You can't do that. You can only change your thought process by making yourself first at peace. Without that, you can't change it. And that's what, that is why संदीप जी के सेशंस या किसी और के मोटिवेशनल के सेशंस कुछ टाइम के लिए रहते हैं, कुछ टाइम के लिए नहीं रहते, बिकॉज उनका माइंड शांत ही नहीं है। और जब तक माइंड शांत नहीं रहता है तब तक कोई भी बदलाव होता नहीं है। ये उसकी तरह ही है कि पानी के ऊपर गंदगी पड़ी हुई है और सूरज की किरणें आ रही हैं तो तह तक नहीं जा रही हैं, वो जड़ तक नहीं जा रही, वो ज़मीन तक नहीं जा रही, बिकॉज गंदगी ऊपर है। एक बार गंदगी क्लियर होती है, पानी की सूरज की किरणें आती हैं तो आराम से वो जा सकती हैं तह तक। तो यहाँ पे इसको बहुत ही लॉजिकली और साइंटिफिकली देखना ज़रूरी होता है। और अगर आपने साउंड ऑफ साइलेंस नहीं कभी बैठे हो आप मेडिटेशन में, तो प्लीज़ बैठिए, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट एंड ओनली इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ बिफोर डेथ, राइट? यू हैव टू सिट विद दिस। एंड अगर नहीं आपने किया है मेडिटेशन, तो मैंने लास्ट में एंड स्क्रीन पे संदीप जी का आ रहा होगा बेसिक मेडिटेशन, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं, क्योंकि मैं अगर बताऊँगा तो फ़ायदा नहीं, उन्होंने बताया हुआ है, तो आप देख सकते हैं। और थैंक यू गाइस, एंड प्लीज़ लेट मी नो दैट इफ एनी डाउट्स कम टू योर माइंड। थैंक यू।